सो गाइज वैक्सीनेशन करने से पहले जब हम वैक्सीनेशन कर रहे होते हैं देन आप क्या करो, आप हार्ट बीट या जिसे आप पल्स रेट भी बोल देते हो आप वो चेक करो। ठीक है, देन उसके बाद आप टेम्परेचर भी चेक करना है। अब गाइज टेम्परेचर चेक करने के लिए आपको थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ेगी और आपको हार्ट बीट चेक करने के लिए एक स्टेथोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मली गाइज जो एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो पपी होता है उसकी जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो 120 से 160 के बीच में लाई करती है। और जो टेम्परेचर होता है, यानी हम ऐसे सोच ले कि हमारा डॉग को कभी फीवर तो नहीं है, या ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे जाके वो फीवर की कंडीशन के अंदर आ जाता है। तो गाइस जो हमारा डॉग है यानी बिग डॉग होते हैं या जो स्मॉल डॉग हैं उनके नॉर्मल टेम्परेचर 100 ही रहते हैं। 100, 101 हो गया, 102 भी हो सकता है। अगर 103 से एक्सीड कर जाए देन आपका डॉग फीवर से सफरिंग कर रहा है, यानी फीवर से सफ़र कर रहा है। तो गाइज अब इसे जो वैक्सीन लगने वाली है उसका नाम है नोबेवैक DHPPI। जो फर्स्ट वैक्सीन होती है 40 या 45 डेज़ के आसपास ये लगाई जाती है। आपको वीडियो में दिख रहा होगा कि टेम्परेचर लिया जा रहा है, टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर लिया जा रहा है, और ये थर्मामीटर मरकरी का है। मरकरी का थ्रू एनल ओपनिंग से हम इसे लेंगे। एनल के अंदर, एनस एरिया के अंदर, काफ़ी अंदर इंजेक्ट नहीं करना है, इसे लिटिल बिट इंजेक्ट करना है ताकि जो थर्मामीटर के फ्रंट वाला जो पोर्शन होता है, आगे वाला जो पोर्शन है, वो म्यूकस मेम्ब्रेन को अच्छे से टच करे। देखिए गाइस अब इसका टेम्परेचर चेक हो चुका है, हमने टेम्परेचर नोट कर लिया है। देन आपको मैंने अभी वैक्सीनेशन शो की, ये वैक्सीनेशन थी। देन अब इसे इंजेक्ट करेंगे। अब ये नोबीवैक लेप्टो है। लेप्टो यानी क्या है, इसके अंदर एक लिक्विड फॉर्म में है। इस लिक्विड को हम जो मेन हमारी वैक्सीन है उसके अंदर इंजेक्ट करने वाले हैं। अब उस इंजेक्ट से क्या होगा, अब उसके अंदर पहले वो रेस्ट इन पीस थे, यानी जो बैक्टीरिया थे काफ़ी ज़्यादा अभी लेइंग डाउन थे, यानी उनको हमें जगाना है। जगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस लिक्विड को उसके अंदर डालेंगे, फिर हमें एक न्यू लिक्विड फॉर्म होगा। देन आप पूरा इंजेक्ट कर लेना और हमें ये सबकट इंजेक्ट कर देना है अपने डॉग को या अपने पपी को है, क्योंकि ये पपी DP बोल देते हो आप या DHPPI भी बोल देते हो, ये वैक्सीन होती है। देखिएगा इस वैक्सीनेशन करते टाइम हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। सावधानियां कैसे कि हमारे पास जो हम वैक्सीन लेके आए हैं वो उसका टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, उसका टेम्परेचर कम ही होना चाहिए। आप या 3-4 डिग्री सेल्सियस पे आप उसे रखो, यानी आप आइस क्यूब के अंदर रखो या फ्रीजर के अंदर रखो, आप उसके अंदर होनी चाहिए वो, और वहीं से निकाल के इंजेक्ट हमें करनी है। देखिए गाइस हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्शन के अंदर हम उसे डालेंगे, देन वैक्सीनेशन की प्रोसेस की जाएगी। निडल हाइजीनिक होनी चाहिए, हमें कोई यूजेबल निडल नहीं करनी है कि अब हम दोबारा रीयूजेबल यूज़ कर रहे हैं, ये गलत है, गलत बात है। हमें हाइजीनिक कंडीशन वेल मेंटेन रखनी है, क्योंकि हमारे पपी की जान का सवाल है, क्योंकि हम अपने पपी को डिफरेंट बीमारी से बचाने के लिए ही तो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। इसलिए ये बातें याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। काफ़ी हाइजीनिक कंडीशन रखनी चाहिए, जैसे कि मैंने ग्लव्स डाले हुए हैं। ग्लव्स भी बहुत प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि हर टाइम हमारा हाथ क्या होता है वो हाइजीन नहीं होता, यानी साफ़ सफाई नहीं होती। कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म या अदर पैथोजन वगैरह उस पर बैठे रहते हैं, तो वो नीडल को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो आपकी जो डॉग की साइट है उसको भी। देखिए गाइस अब मैं ये सबकट लगाने वाला हूँ। सबकट के लिए हमें क्या करना है, पहले अच्छे से हम मसल्स को पाल्पेट करेंगे। सबकट यानी सबक्यूटेनियस मसल्स के बीच में इंजेक्शन लगता है, अच्छे से हमें उसे अप करके निडल लगानी है। ये स्मॉल है यानी स्मॉल एनिमल है, इसलिए हम उसे ऐसे लगाएंगे। अगर बिग एनिमल होते देन हमें क्या करना पड़ता, निडल उसके अंदर बिल्कुल ही एकदम प्रेशर से मारनी पड़ती और फिर हम उसके अंदर ये लगाते। ठीक है, तो ये हमारा पपी कुछ साउंड की है हमारे पपी ने। अब गाइस ये वैक्सीनेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये नोबीवैक DHPPI वैक्सीनेशन है, जो मार्केट से परचेज़ आप किसी भी मेडिकल शॉप से कर सकते हो या किसी भी पेट केयर से आप उसे परचेज़ कर सकते हो। देखिए गाइस वैक्सीनेशन कंप्लीट होने के बाद हमें क्या होता है, एक चीज़ देखनी होती है कि पेट पासबुक, या आप जिसे वैक्सीनेशन कार्ड भी बोल सकते हो, या पेट हेल्थ अकाउंट डिटेल्स जो होती हैं वो होनी चाहिए। देखिए गाइस उसको हमें प्रॉपरली तरीके से भरना है। ये अहम पार्ट होता है हमारी वैक्सीनेशन का, जिससे हमारे पास वैक्सीनेशन का प्रॉपर रिकॉर्ड मिलता है। तो नेम इसका आ गया है जो भी है, ठीक है, टेस्ट, डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है,
या जो मेडिकेशन आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है आप वो भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ओनर डिटेल यानी जिसका डॉग है आप उसकी ओनर डिटेल उसके अंदर भरें, अपने वेटनरियन जो आप वेटनरियन हो तो आप उसे साइन करें। तो कुछ अगर आप किसी अनदर वेटनरियन से करवाते हो जिसे इन सब के बारे में नॉलेज नहीं है, आपको पेट कार्ड नहीं देगा या अदर चीज़ें नहीं देगा, देन ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फ्यूचर में चल के, जो काफ़ी ज़्यादा सेवर कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ बेटर प्रोग्राम्स होते हैं वैक्सीनेशन के कि हमारे पास एक अच्छा डाटा रहता है जिससे हम क्या करते हैं अपने डॉग को अपनी डिफरेंट बीमारियों से बचा सकते हैं। और हमारे पास कंप्लीट डाटा होता है वैक्सीनेशन का कि कब हमें कितनी वैक्सीनेशन करनी है और कौन सी किस किस एज में कितनी ड्यूरेशन में वैक्सीनेशन उसकी हो चुकी है। देखिए गाइस, जब फर्स्ट वैक्सीन लगी थी, आज डेट है 2 सितंबर 2020। तो गाइस अब वेट हो, अब वेट एक सिग्नेचर कर सकते हैं आप अपना। ठीक है, देन अगर आप सेकंड प्रोसीजर क्या होता है, जो लेबल लगाना है। वैक्सीन लेबल मींस क्या होता है, वैक्सीन लेबल यानी जो वायल के ऊपर आपको वीडियो के ऊपर दिख रहा है आप उसे उतारोगे, ऐसे एक स्टिकर टाइप होता है लेबल। फिर आपको क्या करना है, वो लेबल आपकी जो वैक्सीनेशन लेबल का जो कॉलम दिया हुआ है वहाँ पे अप्लाई करनी है। देन गाइस ये अच्छे से अप्लाई करना है क्योंकि ये कट फट ना जाए, बिकॉज ये एक टाइप का रिकॉर्ड है जो आपको हेल्पफुल होगा, आपके डॉग के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप आगे ब्रीडिंग करवाते हो, अगर कोई मतलब आपके पपी को आपके डॉग की चेक करता है कि हेल्थ कैसी रही है, अदरवाइज़ अगर कोई बीमारियां भी आ जाती है जैसे कैनाइन डिस्टेम्पर वगैरह अदर बीमारीज आती हैं, उन सब का भी रिकॉर्ड इसमें ही रहता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब।